वाराणसी में चल रहे 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह के कला दीर्घा में कलाकारों ने विभिन्न कलाओं से लोगों को परिचित कराया। इस दौरान जहां पेंटिंग में महारत रखने वाले कलाकारों ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहीं धातु कला के विशेषज्ञ ने धातु कला के माध्यम से संगीतकारों व श्रोताओं की मूर्तियां बनाकर वाहवाही बटोरी। इस दौरान जब रणभेरी की टीम ने धातु कला के विशेषज्ञ से बात की तो उन्होंने अपनी इस कला के बारे में जानकारी दी। वहीं प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना नयनिका घोष का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जहां कथक नृत्य के विभिन्न पहलुओं से दर्शकों को परिचित कराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आज संकट मोचन संगीत समारोह में अपनी पहली प्रस्तुति दूंगी और अगर मुझे मौका मिला तो मैं लगातार अपनी प्रस्तुति देना चाहूँगी। आज का कार्यक्रम तो बहुत ही खास है। इस कार्यक्रम नहीं बोलूँगी, इसको मैं हाजिरी बोलूँगी। बाबा के दरबार में आई हूँ पहली बार और ये जीवन भर साधना की जो एक होता है उसका फल है, मतलब मिलता है जो कुछ एक मोक्ष प्राप्ति का मैं बोल सकती हूँ कि कुछ मिला है फल, कितना साधना किया है मैंने। तो बस बहुत बहुत मन बहुत प्रसन्न है और बहुत ब्लेसड जैसे धन्य ऐसे फील हो रहा है। कितने बनाए हैं इस कार्यक्रम में, इस हाजिरी यहाँ पे लगाने के लिए? हाजिरी तो मेरी पहली बार है यहाँ पे। बस आई हूँ कार्यक्रम मतलब ऐसे देखने के लिए, अटेंड करने के लिए आई हूँ एक बार, पर प्रस्तुति के लिए बस पहली बार है। और संकट मोचन के बारे में दो शब्द अगर कुछ कहना चाहें? संकट मोचन के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो मतलब क्या बताऊँ, ये तो इतिहास से भी पुराना स्थल है। भगवान प्रभु श्री राम की स्थल है, उनकी हनुमान जी की स्थल है। तो ये तो एक दिव्य मतलब धरती है, काशी का धरती दिव्य है। इसके हर कण कण में मतलब भगवान जैसे विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ, राम जी का बस वास है। तो बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पे आते ही इतना पॉजिटिव एक ऊर्जा मिलती है अपने अंदर से कि कोई भी काम आप करें अपने सच्चे मन से वो अच्छा ही होता है। कथक की शुरुआत आपने कैसे की थी, कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको? कथक की शुरुआत मैंने बहुत छोटी उम्र में, बचपन में 4 साल की उम्र में शुरू किया है। मेरे मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके ही थोड़ा सा मदद से मुझे मिला है। तो बस बहुत ही मतलब फिर आगे बढ़ते हैं, गुरु के आशीर्वाद मिलते हैं, गुरु जी सभी का। तो जी बिल्कुल, बाबा का मतलब आदेश हो तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा बनारस की मतलब सारे विद्वज्जनों, श्रोताओं, यहाँ पे तो हर श्रोता के मन में मतलब सुर रस ताल भरा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे कोई साधारण श्रोता नहीं होते, सब लोग ऐसे हैं। कोई खासियत बनारस की क्या खासियत? बनारस का नाम पे ही रस है, तो इसमें खासियत तो रस के ही आता है। तो जहाँ पे हर चीज़ में रस दिखता है, चाहे खाना हो, चाहे परिधान हो, चाहे कला संस्कृति संगीत हो, कुछ भी हो, मन की भाव हो बनारस की, तो हर चीज़ में एक मिठास है जो एक इसमें बहुत खासियत है। मैं राजेश कुमार मूर्तिकार। श्री संकट मोचन संगीत समारोह जो वर्षों से चली आ रही है, इसमें हमारे जो भी महंत परंपरा में इसको विकसित किया जा रहा है, उसी के सापेक्ष एक कला दीर्घा यहाँ विकसित की गई है। लगभग 11 वर्ष होने जा रहा है और इसका जो विस्तार रूप लिया जा रहा है, निश्चित रूप से हर विधाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसमें ललित कला की तमाम विधाओं के साथ साथ साहित्य कला को भी जोड़ा गया। यहाँ कलाकृतियों के साथ साथ रचना करते हुए भी कलाकार दिखते हैं, तो आम जन को उससे प्रभावित होने का अवसर मिलता है। बहुत सारी चीज़ें लाइव करते हुए भी देखने का अवसर जो मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ जो मूर्ति शिल्प हमारी लगी है, इस कलाकृति से भी लोग संवाद करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो यह पूरी तरह से एक अनूठा कला दीर्घा है। ऐसा कला दीर्घा पूरे विश्व में नहीं होगा और इस सांगीतिक परिसर में ललित कलाओं का, साहित्य कला का जो संगम है वो अपने आप में बेहतरीन है, अनूठा है। दर्शकों को और आम जनों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। आपने जो मूर्ति बनाई हुई है वो मूर्ति किस तरह चीज़ की है और कैसे आपने उसको संकट मोचन संगीत समारोह से जोड़ा है? यहाँ बड़े बड़े संगीतकार अपनी प्रस्तुति देने हनुमान जी के चरणों में आते हैं, तो जो उनका जो सांगीतिक परंपरा को समृद्ध करने का प्रयास है, हम उससे प्रेरणा लेकर के उन कलाकारों को गायन करते हुए लाइव पोर्ट्रेट बनाते हैं और उनके सामने मिट्टी में गढ़ने का प्रयास करते हैं जब वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, और फिर उसको जो हमारा प्रोसेस है उसमें कांसे में ढाल करके उसको अस्थायी रूप देते हैं। ये
उन दोनों कड़ियों को जोड़ता है संगीत और ललित कला को, और उसी तरह से हमारी कला एक दूसरे का पूरक बनती है और समाज के लिए एक थाती धरोहर के रूप में काम आती है। धन्यवाद।